मैं केसीसीना का 7 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, इफ द पॉइंट्स ए बी A1 B1 एंड A -1 B -B1 आर कोलिनियर देन सो डैट A by A1 इज इक्वल टू B by B1। मतलब देखिए, ये तीन बिंदु इतना, मतलब तीन बिंदु हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ए बी A1 B1 और A -A1 और B -B1, ये संरेख हैं, मतलब कोलिनियर है। ये ऑलरेडी कोलिनियर है, पहले से ही ये संरेख दिए हुए हैं। समझ रहे हैं ना? तो आपको साबित करना है, प्रूव करना है कि A by A1 बराबर B by B1 होगा। ठीक है, फिर से एक बात मन क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ कि जैसे देखिए, यहाँ पर 3 गो बिंदु आपको दिया हुआ है। ठीक है, 3 पॉइंट्स गिवन है, जिसमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो होगा वो संरेख हैं। ये संरेख है, ये तीनों पॉइंट संरेख हैं, कोलिनियर हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है ना कि A by A1 बराबर B by B1 होगा। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, संरेख है, तो A by A1 बराबर B by B1 होगा। समझ में आया? तो चलिए अब एक बात बताइए कि सबसे पहले आपको ये तीनों पॉइंट जब कोलिनियर पहले से ही दिया हुआ है, ऑलरेडी ये संरेख दिए हुए हैं, कोलिनियर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन लोग पॉइंट से मान लिया जाए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, इन लोग को ए बी सी मान लिए। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये बोल रहा है कि ये तीनों पॉइंट पहले से ही संरेख है, कोलिनियर है, ऑलरेडी कोलिनियर है, पहले से ही संरेख है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 1 1 1 बराबर 0। तो 1/2 कर दिए, x1 y1 की जगह a b हो गया, x2 y2 की जगह a1 b1 कर दिए, x3 y3 की जगह a -7 और A-7 और B -B1 का रख दिए वैल्यू। अब 1/2 बराबर को उधर आएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से इतना बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब इसको वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट का जैसे वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल A लिखेंगे, तो A लिखा गया। A से जाने वाले रो और A से जाने वाले कॉलम को आप छोड़ दीजिए, तो गुना कीजिए 1 से B1 में, तो B1 आ गया, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर B -B1 से 1 में, तो इतना लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर B के पास हम लोग माइनस साइन देंगे, फिर B से जाने वाले रो और B से जाने वाले ना कॉलम को हम लोग छोड़ते हैं, B से जाने वाले रो और B से जाने वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, तो गुना कीजिए 1 से A1 में, तो A1 आ जाएगा, 1 से A1 में A1, फिर बीच में माइनस का साइन देंगे, फिर A -A1 से 1 में गुना करें, तो A -A1 आ गया, फिर 1 लिखेंगे, तो 1 यहाँ पर लिखे, 1 के पास प्लस साइन दे दिए, फिर 1 से जाने वाले रो और 1 से जाने वाले कॉलम को आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो गुना करेंगे B -B1 से A1 में, तो B -B1 से A1 में गुना कर दिए, बीच में माइनस का साइन दिए, फिर A -A1 से B1 में गुना करेंगे, तो A -A1 इंटू B1, और इतना बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब गुना करिए, A हो गया ऐसे, अब B1 माइनस B हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस B1, ये माइनस B है, A1 हो गया ऐसे ही, माइनस A हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस A1 हो गया। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे +1 हो जाएगा, और ये A1 से B में मल्टीप्लाई किए तो A1B आया, A1 से B1 में गुना किए तो A1B1 आ गया। फिर देखिए माइनस का साइन हुआ, अब यहाँ देखिए A से B1 में गुना कीजिएगा तो AB1 आया, माइनस का साइन लग गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर B1 इंटू A1 गुना B1 आ गया। अब इतना बराबर क्या कर देंगे? 0। ठीक है ना, तो चलिए अब A इंटू B1 2B1 हो गया, और माइनस B हो गया, माइनस B यहाँ से, फिर A1 और ये A1 मिलकर 2A1 हो गया, और ये माइनस A हो जाएगा, अब प्लस 1 तो है ही, और 1 से गुना करेंगे, इसमें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए जस्ट उतार दिया गया। देखिए A1B1 और A1B1 ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा A1B और AB1, ऐसे ही बराबर 0। अब चलिए, अब लोग को है 2AB1 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे A से इसमें गुना करो तो 2B1 आएगा, माइनस AB आ गया, फिर ना 2A1B आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया AB, फिर A1B माइनस AB1 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से कौन कौन सा चीज़ कटने वाला है, तो ये AB और ये AB जो है आपका कट गया। अब देखिए 2AB1 में से यहाँ पर AB1 घटा दीजिएगा तो एक ठो AB1 बचेगा ना, 2AB1 में से AB1 को घटाइए तो एक ठो AB1 बचेगा, फिर -2A1B में से
A1B को जोड़ दीजिएगा तो एक ठो -A1B बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको बराबर के उस साइड ले जाइए तो AB1 बराबर क्या हो जाएगा, A1B हो जाएगा, है ना, A1B हो जाएगा। तो अब हम लोग देखिए दोनों तरफ A1 B1 से डिवाइड करते हैं, भागा दे देते हैं। तो AB1 है और A1B दोनों तरफ A1 B1 से डिवाइड किए। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 से ये B1 कट जाएगा तो A/A1 हो गया, और यहाँ से A1 से A1 कट गया तो B/B1 हो गया। ये चीज़ प्रूफ हो गया ना। चलिए अब 9 नंबर सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। 9 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट 1 4 K-2 एंड -360 आर कोलिनियर। मतलब के का किस मान के लिए ये बिंदु, ये 1 4 K-2 और -3 और 16 जो है वो कोलिनियर होगा। मतलब ये पूछ रहा है ना कि जैसे 1 4 K-2 और -316 जो है ये आपका संरेख है, मतलब कोलिनियर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो कोलिनियर दिया हुआ है तो बताना है कि आखिर के का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर से बता रहे हैं कि 1 4 K-2 और -3 और 16 जो है वो क्या है, संरेख है, ठीक है ना। ये कोलिनियर दिए हुए। तो अब जब इन लोग कोलिनियर यानी संरेख पहले से दिया हुआ है तो के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम मान लिए ये तीनों पॉइंट को A B C मान लिए, और A के जगह 1 4, B के जगह K-2 और C के जगह -360 रख दिए। अब बताइए तीनों बिंदु संरेख होंगे तो इसका मतलब क्या है कि इससे जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC = 0 कर दिए। फार्मूला लगाए 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 1 1 1 बराबर 0। 1/2 बराबर के जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए x1 y1 के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ से 1 4 पुट किए x1 y1 के जगह, और x2 y2 के जगह K-2, x3 y3 के जगह कौन पुट किया, -3 16 1 1 1 बराबर 0। अब चलिए वही डिटर्मिनेंट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 हो गया, और 1 इंटू कितना करेंगे, 1 से जाने वाला रो और कॉलम को छोड़ दीजिए तो 1 गुना -2, फिर बीच में माइनस का साइन 16 × 1 हो जाएगा, फिर 4 के पास माइनस साइन 4 रख दिए, 4 गुना 4 से जाने वाले रो और कॉलम को हटाइए तो 1 × K हो जाएगा, फिर माइनस का साइन दिए, फिर -3 × कितना आ जाएगा 1, फिर 1 के पास प्लस साइन कर दिए, और ये हो जाएगा 1 और 16। 1 से जाने वाले रो और कॉलम को हटा दीजिएगा तो 16 × K आ जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर -3 × -2 आ जाएगा, इतना बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही कैलकुलेशन करना है, और क्या आपको देखो इस जगह पे क्या कर दिए, 1 हो गया, फिर 1 -2 आ जाएगा, 16 × 1 -16 हो जाएगा। ये आप लोग गौर से देखिए, और इस तरह से के का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। गौर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर सवाल हम बता रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। मतलब जैसे देखिए आपको दिया हुआ है कि 3 1 और 9 3, ठीक है ना। मतलब सारणिक विधि का प्रयोग करके 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अब आप लोग समझिएगा कि क्या है क्वेश्चन। जैसे A और B आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक ना, 3 1 और 9 3, और A और B को मिलाने वाला एक ऐसे लाइन है, ठीक है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इस लाइन का समीकरण निकालने के लिए बोल रहा है कि इस लाइन का A और B को जो मिला रहा है ना, रेखा जो लाइन मिला रहा है ए बी को, उस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, समीकरण क्या होगा। समीकरण समझते हैं, जैसे 2x + 3y बराबर 8 हो गया, ये सब क्या है, समीकरण है ना। 3x - 2y बराबर 15 है, ये सब हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, तो ये समीकरण है। तो आखिर ए से अगर बी को ये जो मिला रहा है लाइन, तो इस लाइन का समीकरण इक्वेशन क्या होगा, उसको आप डिटर्मिनेंट मेथड से बनाइए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या किए, बनाने के लिए आप आराम से हम क्या किए हैं कि देखो ए और बी जो लाइन है, ए और बी को जो लाइन मिला रहा है, उस लाइन पर अपने से एक दूसरा बिंदु P मान लेते हैं। ए बी लाइन पर अपने से एक बिंदु P मान लिए, ठीक है। देखिए लिखे भी है, मान लेते हैं कि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा पर, मतलब लाइन पर एक अन्य बिंदु, एक दूसरा बिंदु हम P मान लिए, ठीक है। अतः ये तीनों बिंदु बाबू जब देखिए, जब P बिंदु जो है A और B को मिलाने वाला लाइन पे है, मिलाने वाला रेखा पे है, तो P बिंदु क्या होगा, APB, ये तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख न हो जाएगा, कोलिनियर न हो जाएगा। और जब कोलिनियर हो ही जाएगा, है ना, जब कोलिनियर हो ही जाएगा तो
ए पी बी से जो बना हुआ ट्रिएंगल है ए पी बी, उसका एरिया तो जीरो होना चाहिए, क्षेत्रफल जीरो होना चाहिए। तो वही हम कंसेप्ट का यहाँ प्रयोग करेंगे कि जब ये पी पी पॉइंट को जब हम ए बी लाइन के बीच में मान लिए तो ए पी बी संरेख हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, इसलिए ट्रिएंगल ए पी बी का जो एरिया होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम ट्रिएंगल ए पी बी का एरिया बराबर जीरो कर दिए, फार्मूला लगाए तो x1 y1 का वैल्यू सब पुट कर दिए। देखिए यहाँ पे है ना x1 y1 है ना 3d1 x2 y2 xy 93 का वैल्यू यहाँ पर पुट किए हैं। और पुट करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 3 इंटू 3 से जाने वाला रो और कॉलम को हटाइए तो 1 इंटू वाई हो गया, फिर माइनस का साइन 3 इंटू 1 तो 3, ठीक है। फिर 1 के पास माइनस साइन देंगे, 1 से जाने वाला रो और कॉलम को हटाते हैं, फिर 1 इंटू एक्स तो x, फिर 9 इंटू 1 तो 9 आ जाएगा, फिर 1 आएगा और 1 से जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 9 इंटू वाई इतना बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से y मल्टीप्लाई कीजिए, 3y माइनस 9 हो जाएगा, माइनस x होगा, माइनस माइनस प्लस 9, 1 इंटू 3x माइनस 9y बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 3y है, यहाँ पर क्या किए हैं कि 9 से ये 9 और ये 9 तो कैंसिल हो गया आपका, और 3x और माइनस x, 3x में से x घटाइएगा तो 2x आ जाएगा, और 9y में से 3y को अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस 6y आ गया, 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो 2 उधर जाकर के 0 हो गया, ये आंसर, यही आपका इक्वेशन हो गया। समझ में आया ना। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पॉइंट न 14 k माइनस 2 एंड माइनस 3 16 आर कोलिनियर, ठीक है ना। k का ये तो हो गया आपका 9 नंबर है ना, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b, a 1 3 एंड b 0 0 यूजिंग डिटर्मिनेंट and find k if d k0 is a point such that area of triangle ABD न is 3 स्क्वायर यूनिट। देखिए सारणिक का प्रयोग करके a 1 3 तथा b 0 0 से गुजरने वाले रेखा का समीकरण निकालें तथा k का मान निकालें यदि d k0 एक ऐसा बिंदु है इस तरह से कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। देखिए कह क्या रहा है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके A और B से गुजरने वाले माने पास करने वाले लाइन का समीकरण निकाले, लाइन का इक्वेशन निकाले, ठीक है ना। A और ना B से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन माने समीकरण निकाले। तो देखिए ए और बी से जैसे हम समीकरण के बाद तो अभी पीछे वाला क्वेश्चन में किए ना, क्वेश्चन नंबर 11 में ए पॉइंट को हम 1 3 ऐसा मान लीजिए, बी पॉइंट को 0 0 मान लीजिए। अब मान लेंगे अपने से कि ए और बी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन पर एक दूसरा बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट हम XY मान लिए, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर क्या हो जाएगा 0। APB का एरिया कितना होगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि P पॉइंट को हम AB लाइन के बीचों बीच माने हैं या AB लाइन पर ही कहीं पर माने हैं, तो ये तो संरेख हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा ना, APB कोलिनियर हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो जब इन लोग संरेख हो ही जाएगा तो APB से जो ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा APB, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। और इस क्षेत्रफल का वैल्यू 0 करके आप मान क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल APB फार्मूला लगाइएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB का क्या हो जाएगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 उतना बराबर 0 करके यहाँ से क्या कीजिए एक इक्वेशन निकाल दीजिए, ठीक है ना। चलिए इसी क्वेश्चन को आगे दिया हुआ है कि D एक पॉइंट दिया हुआ है, D एक पॉइंट दिया हुआ है, एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABD का एरिया जो है 3 वर्ग इकाई माने 3 स्क्वायर यूनिट आपको दिया हुआ है। तो K का वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए ABD A दिया हुआ 1 3, B 0 0 मान लिए, और D ABD हम क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABD का एरिया जो है 3 स्क्वायर यूनिट है, ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई, इसलिए हम ABD बनाए। तो A बन गया, B बन गया और D बन गया। तो A का वैल्यू इतना, B का वैल्यू इतना, D का वैल्यू इतना, और एरिया दिया हुआ 3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का फार्मूला लगाइए ना, इतना का मॉडुलस, ठीक है। तो एरिया कितना होगा +-3, क्यों, क्योंकि मॉडुलस हटाए हैं, पहले आपको बताए हैं कि मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन देते हैं, और उस प्रकार से 1/2 x1 y1 x2 y3 ऐसा प्रयोग किए हैं, और इसको हम आगे सॉल्व कर दिए, ठीक है।